अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो 2 बच्चे पैदा करने हैं, हिंदू को 3 बच्चे पैदा करने हैं। अरे भाई हमने कब मना करा है, तुम तो 300 करो। फायदा मुसलमानों को नहीं है। मैं तो कहूं हिंदू 100 बच्चे पैदा करें, मुसलमान दो, एक बात सुनिए, मुसलमान दो होंगे, दो को अच्छा करके पढ़ाएगा। दी जा रही अजानों पर पाबंदी, आप संभल जाके देख लीजिए। अजान हो रही है, नहीं देख लीजिए, अजान हो रही है, अजान हो रही है, माइक के बिना हो रही है, अजान हो रही है। आधा किसी ने अजान को रोका तो बताओ। अजान नहीं रोकी है, लाउड स्पीकर कैसे रोक लेंगे? अजान तो हम अपने घर में दे लेंगे, लेकिन ये है कि ये कोई गवर्नमेंट का काम थोड़ी है माइक उतरवाना। जब मोदी जी आए थे तो डॉलर 64 रुपए का था, आज बेटे लगभग 98 समथिंग हो रहा है। 65 साल में भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, उन्होंने कितने लूट मार करी, कितना लोगों को मारा, कितना नुकसान पहुंचाया, एजुकेशन में कहाँ पहुंचाया, वो बोलते नहीं है ये। ठीक है, इनको जब जहाँ भाजपा की या मोदी जी की बात आती है तो इनके दिमाग चेंज हो जाते हैं। ये भी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भाईचारा खत्म करता जा रहा है और लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा होती जा रही हैं। भाई हम अभी सुनिए, अभी नमाज हुई, ईद की नमाज पे रोडों पर नमाज हुई, किसने मना कर दिया? तो वहाँ के हिंदू भाइयों ने फूल बरसाए। यहाँ पे अभी होली थी जुमे के दिन, वहाँ तो आप संभल गए थे, वहाँ विरोध चल रहा था, लोग कह रहे हैं विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में हमारे कई जगह ऐसे देखा माहौल कि वो मुसलमान फूल बरसा रहे हैं, वो हिंदू भी डाल रहा है, हिंदू मुसलमान डालना है, तो फिर भाईचारा खत्म कहाँ से हो गया? तो अमेरिका ने डंडा डाल तो दिया है, उसने रेंट 26% लगा दिया, समझे? कांग्रेस की बात होती है ना, तो ये अमेरिका 26% 25% है ना, और ये सब याद आई थी लोगों को। जहाँ मोदी जी काम की बात आती है तो ये 65 साल की बात भूल गए और नए सालों में लग जाता है कि नए अब क्या चल रहा है। लोग जो है अच्छे खासी नौकरियों पे लगे हुए थे, अब इनका 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, समझे? रोडों पे जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो जिन्होंने डिप्लोमे कर रखे हैं, समझे, वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। 10 साल में पूरी सेटिंग दोबारा बनी। 70 साल वालों से कुछ नहीं हो पाया, तो 10 साल में हम क्या करेंगे? और स्टार्टिंग कर रहे हैं, अच्छा एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं सारे कामों। मंदिर जो टूटे हैं, पहली बात तो वो बनने नहीं चाहिए थे भाई। जब बने हैं तो वहाँ की जो वो संस्था थी, एमसीडी होती है, अंडर केयर होती है, तो वो कहाँ थी? तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम माजिद खान है हाँ, और मैंने जो आपके वोट दिया था बीजेपी को ही दिया था अच्छा, अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि बीजेपी जो है हमारे लिए कब्र खोदेगी। हुआ ये है कि जब मोदी जी आए थे तो आपको शायद इनका इंटरव्यू याद होगा, भाइयों बहनों, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की हालत खराब हो जाती है। जब मोदी जी आए थे तो डॉलर 64 रुपए का था, आज बेटे लगभग 98 समथिंग हो रहा है, वो 89 समथिंग हो रहा है। तो बताइए कहाँ जा रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? ना रोजी ना कोई नौकरी पे बोलता है, ना किसी कारोबार पे बोलता है, समझे? बस मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे। 70 साल से 65 साल से तो डकैतों लूट रखा था, जब तुम्हें डॉलर या कुछ याद नहीं आया था। नहीं तो ये तो आपके बीजेपी का ही कहना है ना, क्या बीजेपी? आपके तो बीजेपी का ही कहना है ये तो। इससे पहले सुनिए, 65 साल में भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, उन्होंने कितने लूट मार करी, कितना लोगों को मारा, कितना नुकसान पहुंचाया, एजुकेशन में कहाँ पहुंचाया, वो बोलते नहीं है ये। ठीक है, इनको जब जहाँ भाजपा की या मोदी जी की बात आती है तो इनके दिमाग चेंज हो जाते हैं। हाँ जी माजिद जी, सवाल ये था कि 70 साल पुरानी जो हुकूमत रही उसने हमारे मुसलमान भाइयों को शिक्षा से दूर रखा, उन्हें सारी सुविधाओं से दूर रखा, अनपढ़ बनाया। इस बात पे आप बताइए। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो हमारे जो पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर लोग जो है अच्छे खासी नौकरियों पे लगे हुए थे, अब इनका 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, समझे? रोडों पे जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो जिन्होंने डिप्लोमे कर रखे हैं, समझे, वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई नहीं घूम रहा, आधे से ज़्यादा लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, छोटे छोटे कारोबार करके मोदी जी की तरफ से उन्हें कारोबार मिले, ठीक है, वो कारोबार कर रहे हैं। हाँ, माजिद जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया पर भी काम हुआ है, लेकिन अरे डिजिटल इंडिया में ये हुआ है ना, देखो डिमोनेटाइज हुआ, उसमें जो ये था काला धन निकला, कहाँ गया काला धन? जितने मोदी जी के वो थे ना गुर्गे, समझे, उनका करोड़ों अरबों खरबों रुपए का लोन जो है माफ कर दिया गया। वो किसका पैसा था? इनके अब्बा का पैसा था क्या? पर सर आज जो हुकूमत, जैसे मैं बात करूं, आज जो हुकूमत ने बात करी है वो केवल गरीब मुसलमान तबके की वो बात करी है। जैसे वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया था उसमें ये कहा कि घोटाले इतने हैं जिसमें गरीब लोग पिस रहे हैं। हाँ बेटे, सही सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल। गरीब लोगों का हमेशा से ही ये बीजेपी जो है वो करती है, मदद करती है बहुत। 40 साल से बीजेपी। क्या कह रहे हैं? भाई हमेशा से बीजेपी 40 साल से
हैं। अभी 10 साल हुए नहीं है, 10 साल में 10 साल हो गए, 10 साल में पूरी सेटिंग दोबारा बनी। 70 साल वालों से कुछ नहीं हो पाया, तो 10 साल में हम क्या करेंगे? और स्टार्टिंग कर रहे हैं, अच्छा एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, सारे काम होंगे। कह रहे हैं अभी शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है। एक पुल बनाया गया जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ, और उससे कहीं ज्यादा उसको तोड़ने में लगाया गया। तो ये हो तो रहा है ना डेवलप, समझे। जब हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तो मोदी जी के आप तकरीर उठा के देख लें पुरानी वाली। जिस मुल्क का डॉलर गिरता है, हमारा रुपया डॉलर के बराबर होगा। देख लो भाई साहब, 64 रुपए का था, आज जो है 89 रुपीज का है, समझे। पर माजिद जी, इस बीच दो सवाल ये आ जाते हैं कि पिछले मध्यम वर्ग मतलब पिछले साल का अगर रेशो उठाया जाए तो बीएसए जैसी कंपनी, बीएसएनएल जैसी कंपनी 18,000 करोड़ के फायदे में भी रही है। जीडीपी ये लोग कह रहे हैं कि 5 बन जाएगी, मतलब पांचवें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी ये लोग आज भी दावा करते हैं, और तीसरे की आने वाले टाइम पे जो विकसित भारत की ये बात कर रहे हैं। हाँ, तो अमेरिका ने टेंडर डाल तो दिया है, उसने रेंट 26% लगा दिया। हमारे मोदी जी के तो भाई कहने ही क्या है, जहाँ समझे। कांग्रेस की बात होती है ना, तो ये अमेरिका 26%, 25% है ना, और ये सब याद आई थी लोगों को। जहाँ मोदी जी काम की बात आती है, तो ये 65 साल की बात भूल गए और नए सालों में लग जाता है कि नए अब क्या चल रहा है। तो वसीम जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितना सहूलियत मुसलमानों को पहुंच रहा है जो आप बोल रहे हैं? मैं तो था नहीं 65 साल पहले, पर जो वहाँ के आज के लोगों को, उस लोगों के जरिए, इन जैसे बड़ों के जरिए पता लगता है, उस टाइम के हालात बताते हैं, दर्द बताते हैं उस टाइम का, तो आज बेहतर मुसलमान अपने को बेहतर समझता है आज के टाइम में। सर, पुराने दर्द की बात करूं, चाहे वो नसबंदियों की मैं बात करूं, चाहे वो हर तरीके की इमरजेंसी की मैं बात करूं, तो उस टाइम खुशहाली आप ज्यादा मान नहीं अरे भाई, नसबंदी का मैटर ये है भाई, देखो नसबंदी के लिए अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो 2 बच्चे पैदा करने हैं, हिंदू को 3 बच्चे पैदा करने हैं। अरे भाई, हमने कब मना करा है? तुम तो 300 करो। अच्छा, अरे रोका और क्या, किसने रोका बताइए? मुसलमान क्या को कहाँ रोका है? किस मुसलमान ने घर पे गए रोकने के नहीं, बच्चे पैदा मत करो? किसी ने बताओ, लोग घर पे गए या कोई डॉक्टर को लेके आए? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2 ही बच्चे पैदा करो, मुसलमानों को बोला। सुनो, नहीं है ये सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को नहीं है। मैं तो कहूँ हिंदू 100 बच्चे पैदा करें, मुसलमान 2, एक बात सुनिए, मुसलमान 2 होंगे, 2 को अच्छा करके पढ़ाएगा। आज वो सुनिए, पहले के टाइम था, पहले ऐसी बात नहीं, हिंदू के भी बच्चे ज़्यादा होया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना वो नहीं था। तो और हमारे खानदान में बहुत बच्चे थे, ऐसी बात नहीं है। तो आज के टाइम में ये है कि आज के टाइम में आदमी खुद का खाना लोगों का भारी पड़ता था, पिछले जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, आज मोदी जी संभाल रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं कहता हूँ बच्चों का अच्छा का एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी। जी जी डॉक्टर साहब, तो ये है कि कम बच्चे वही अच्छे। आप बताइए क्यों? ऐसा है, देखिए मेरी बात सुने, कम बच्चे, पहले लोगों के 10-10 बच्चे हुआ करते, 12-12 बच्चे हुआ करते थे, सब खुशहाल थे। आज के दौर के अंदर हर आदमी परेशान है। और रही एजुकेशन की बात, समझे, अब देख लेना, अभी 1 साल रुक जाइए आप दिल्ली में, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमें तो पता नहीं, यूपी में देख लो एजुकेशन का स्तर कितना गिर चुका है। अच्छा, पर यूपी की बात करें, वो जो हर मस्जिद के नीचे जो है मंदिर खोद रहे हैं लोग, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे जो योगी जी हैं वो हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोज रहे हैं, समझे, उनको और कोई काम ही नहीं बचा। कह रहे हैं कि ना एजुकेशन पे बात होती है, ना आपके किसी अपॉइंटमेंट पे बात होती है, ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है। अच्छा, मुसलमानों का इतना ख्याल है 3 तलाक के लिए वो ले आएंगे, ये बिल ले आएंगे, अब ये वक्त बिल ले आई है, मुसलमानों की बहुत फिक्र है इन्हें। तो 3 तलाक मुसलमानों के फेवर में नहीं था क्या? अरे मेरी बात सुनिए, अब हम इनसे कहें कि तुम जो मंदिर में पूजा करते हो हमारी मस्जिद में आके करो, तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? आप हिंदू धर्म से कनेक्ट हैं तो आप तो मंदिर में ही पूजा करेंगे, समझे। पर भाईचारे के नाते अगर कर ली तो वसीम जी क्या जवाब है इसका? देखिए एक बात सुनिए, ये तो फैक्ट है कि मस्जिद के अंदर पूजा नहीं हो सकती, ठीक है, और मंदिर के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि आज लोगों के दिल में जगह नहीं है। सच बात तो एक बात सुनिए, तो लोगों के दिल में जगह नहीं है, और ये सिर्फ सरकारी गलती नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से मैं कहता हूँ, डॉक्टर साहब अभी शराब पी लो आप, तो डॉक्टर साहब पी लेंगे क्या? नहीं पियेंगे ना। तो ऐसी डॉक्टर साहब या कोई भी आदमी, एग्जाम्पल डॉक्टर साहब पे ही मेरे बड़े हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी हो, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, वो सब गलत रास्ते पे हैं जो किसी की बात मानना है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी, बीजेपी, एडजेट कोई भी हो, गलत रास्ता मुझे दिखा रहा है, अच्छा बुरा रास्ता मुझे ही पता है ना अपने बारे में। हम क्यों किसी के चक्कर लड़ रहे हैं? उसको करो ना, आसपास को सर्च करो, पढ़ो लिखो, उस बात पे देखो जी कि जो बंदा कर रहा है, अगर मुझे मान के चलो नहीं रही तो ऑस्ट्रेलिया में गूगल बाबा है,
सर्च करो जी, ये सही कह रहा गलत कह रहा है। तो ये जो हमारे डॉक्टर साहब का एक आरोप ये रहा कि यूपी की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मस्जिदों के नीचे हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर हटके हो रहा है काम। तो आप कैसे देखते हैं यूपी की कार्रवाई को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पे सवाल है। देखिए जी, जो आज वहाँ जाके मुसलमानों से पता करिए, यूपी के जो लोग बताते हैं वहाँ पे कि वो पहले से 25 से 30 गुना 40 गुना ज़्यादा वो फ़ायदे में और खुश हैं वहाँ पर, मतलब सुरक्षित है आप। सुरक्षित है। अच्छा, तो अब ऐसा तो नहीं कि एक साइड की कार्रवाई है, एक ही तरफ बुलडोजर जो है वो ज्यादा घूम रहा है। अब टूटे तो वहाँ देखो मंदिर भी हैं, पता करो जाके। पर जो एक आज के टाइम में जो क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल है, वो हाईलाइट जहाँ टीआरपी जिससे ज़्यादा मिलती है उससे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ी जिस चीज़ हटाने की, नहीं, पर कश्मीरी गेट में 11 मंदिर अभी ही टूटे हैं, परसों ही 4 दिन। तो मैं कह तो रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ ये लोग बताएंगे नहीं। हाँ डॉक्टर साहब। भाई देखिए मेरी बात सुनिए, जी। मंदिर जो टूटे हैं, समझे, पहली बात तो वो बनने नहीं चाहिए थे। अच्छा। भाई जब बने हैं तो वहाँ उसकी वहाँ की जो वो संस्था थी, समझे, जो उसको एमसीडी होती है या जो भी उसके अंडर केयर होती है, तो वो कहाँ थी, वो बने कैसे वो? और जब बन गए तो वो टूटने नहीं चाहिए। एक आदमी का आस्था का सवाल होता है। ऐसे मस्जिद है, मस्जिद तो कहीं रोड पे तुमने देखी नहीं होगी बनी हुई। हाँ, कोई ऐसा हो सकता है, कोई मकबरा है, कोई किसी का कुछ है, उनने रोड पे बना लिया, वो भी किसी जाहिल ने बना दिया होगा, और वो तो टूटने ही चाहिए। हमारा भी खुद ये कहना है कि वो तो टूटने ही चाहिए जो रास्ते में है। वो अतिक्रमण है। हाँ, बिल्कुल टूटने चाहिए वो। लेकिन मस्जिद तो ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद तो हमेशा, पहली बात तो हमारी नमाज ही नहीं होगी अगर हम इस तरीके से कहीं भी वो करके अतिक्रमण करके और हम मस्जिद बना लेंगे और उसमें हमारी तो नमाज ही नहीं होने की है। तो ये सब सर उनके ऊपर लोग इस टाइम जो मोदी जी देश के बारे में या गरीब तबके नहीं पसमंदा के बारे में या आखिरी पंक्ति वाले के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। मेरा नाम मस्जिद, मंदिर, मदरसा या गुरुद्वारा, ये चर्च, ये मायने नहीं रखते। ठीक है, इबादत तो आदमी मेन चीज़ दिल से होती है, जिसको जिसको मानता है। मैं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करने वाला, पर यह है कि आज अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो आखिरी सवाल है माजिद जी हाँ की। बेटे, अच्छा तो हो रहा है, समझे, अच्छा हो रहा है। मस्जिदों में अजानें नहीं दी जा रही, अजानों पर पाबंदी आप संभल जाके देख लीजिए। अजान हो रही है, नहीं, देख लीजिए, अजान हो रही है, अजान हो रही है, माइक के बिना हो रही है, अजान हो रही है। अगर किसी ने अजान को रोका तो बताओ। अजान नहीं रोकी है, लाउड कैसे रोक लेंगे? अजान तो हम अपने घर में दे लेंगे, लेकिन ये है कि ये कोई गवर्नमेंट का काम थोड़ी है माइक उतरवाना। अगर वहाँ पे मस्जिद के माइक उतर गए और मंदिर के लगे हुए हैं, तो इस बात के तो हम भी बोलेंगे, अगर दिखाओ मुझे कहाँ पर है। अगर फिर हम भी उस बात को रखेंगे कि क्या इसका मतलब फिर सारा हमसे दुश्मनी हो रही है। सर, लोनी गाजियाबाद में भी मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर नहीं है, और उन्होंने आज तक भी नहीं लगाए, क्योंकि कहा कि हुकूमत ने बोला हुआ है, तो मंदिरों में स्पीकर बजने बंद हो चुके हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कहीं पर भी, समझे। मैं तो संभल की बात बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर गया था, मेरे जो है दोस्त वगैरह रहते हैं। अभी एक डेथ हुई थी, उसमें जाना हुआ मेरा, तो वहाँ पे तो अजान ही नहीं हो रही, समझे। ऊपर चढ़ के भी अजान नहीं देने दे रहे, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। कैसे हाई अलर्ट भी है उधर, माहौल भी तनाव है उधर थोड़ा सा, क्या पता कुछ किसने करा है? कभी कभी भविष्य में ऐसा हुआ है कि मस्जिदों को ढका गया है, या कोई एक आईपीएस रैंक का आदमी वो ये कह रहा है कि तुम्हारे जुम्मे तो साल में इतने आते हैं, हमारी होली एक बार। अरे होली भी तो अंदर खेलने का त्योहार है। होली बता दीजिए आप किस धर्म में लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? जी, क्या ये आईपीएस अधिकारी के हित की बात है या फिर माहौल को सुधारने वाली एक सवाल है, क्या बोलेंगे आप? जी देखो, वहाँ पे ना तो कोई IPS की बात है और ना ही किसी हित की बात है। वहाँ शुरू से ये बात कोई ना चली आ रही है। जब कोई जो वहाँ मुद्दा बन चुका था, झगड़े का माहौल, बहुत सी मस्जिदें नहीं ढकी गई। जो मेन रोड की थी उन्होंने बिना कहे बहुत से लोगों ने, वहाँ न्यूज़ पे देखो ना आप, नेशनल चैनल पे चल रहा है कि जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने खुद अपनी मर्जी से मस्जिदें ढकी। बोले इसलिए बिल्कुल कोई बात हो, बहुत से आसवी तक तो होते हैं ना, छेड़छाड़ करने वाले होते हैं कि ना हो रही हो तो करो। कुछ लोग, चाहे कोई भी हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं डीजे चला दिए जान के, खास के वहीं लगा दिए, मस्जिद सामने का लगा दिए कि ना हो। पर हालांकि वो लड़ाई झगड़े वाले आदमी नहीं होते, उनके बीच में बाहर से आ जाते हैं जो ये काम कराने का माहौल से आते हैं, चाहे वो कोई अदर पार्टी कराए या कोई भी कराए। बड़े जी, सड़क वाली जो सड़क पे आ रही थी जिससे भाईचारा खराब ना हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, ये भी जो कुछ भी हो रहा है ना,
ये भाईचारा खत्म करता जा रहा है और लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा होती जा रही हैं। भाई हम अभी सुनिए, अभी नमाज हुई, ईद की नमाज पे रोडों पर नमाज हुई, किसने मना कर दिया? तो वहाँ क्या हिंदू भाइयों ने फूल बरसाए। यहाँ पे अभी होली थी जुमे के दिन, वहाँ तो आप संभल बात करो, वहाँ विरोध चल रहा, तो लोग कह रहे हैं विरोध हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे कई जगह ऐसे देखा माहौल कि वो हम मुसलमान फूल बरसा रहे हैं, वो हिंदू भी डाल रहा है, हिंदू मुसलमान डालना है, तो फिर ये भाईचारा खत्म कहाँ से हो गया? जी माजिद जी, यही सारी बात है कि जब हिंदू जो है सेवैयाँ खा रहा है और मुसलमान जो है गुंजिया खा रहा है, तो फिर भाईचारा कैसे बोल सकते ये तो जबरदस्ती का है कि सेवैयाँ खा रहा है, गुंजिया खा रहा है। नहीं डर के नहीं डर के नहीं खा रहा है, लेकिन माहौल जो है ना, माहौल को ऐसा नहीं बनाया जा रहा है। पहले भी तो हम खुद इतने बड़े हो गए, हमें यही पता नहीं होता था कि हम किस हिंदू के घर में जा रहे हैं। हम जाते थे, आजा बेटा ले दूध पी ले मिठाई खा ले। अब तो कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है, समझे? इतना माहौल जो है वो क्रिटिकल हो गया। समझे? हमारे वसीम वारसी साहब जो है, भाई तो देखो मेरी बात सुनो, वसीम भाई की तो बात ही अलग है भाई। वसीम भाई इनकी पार्टी है, अपनी पार्टी की बुराई थोड़ी करेंगे। मैं जायज बात करी, मैंने बुराई कोई करी नहीं। तुमने अगर बात तिरपाल करी तो सही बात का जवाब दिया, वहाँ लोग पता करो, उन्होंने लोग है जी हमने खुद ही ढकी है। क्या कहते हैं कि बोले कोई दूसरा कुछ कर देगा तो यहाँ झगड़ा बनेगा, और झगड़ा हमेशा तो दिल्ली में भी दंगे हुए हैं, दिल्ली में भी दंगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर सच बताऊँ नुकसान किसे हुआ है? डॉक्टर साहब भी बंद है, नुकसान हुआ गरीब आदमी का, जो ना लड़ाई झगड़े में था, न जो कहीं कुछ मतलब किसी ऐप में था, क्योंकि करने वाला भाग जाता है और खड़ा होने तमाशी दिन पकड़ा जाता है। तो वसीम जी आप कितना भरोसा रख रहे हैं ये जो सबका साथ और सबका विकास है? क्योंकि माजिद जी से पूछूंगा तो जुमला शब्द शायद इस्तेमाल हो, सर कितना भरोसा है सबके साथ? नहीं बोल दो जुमला हो जाए, तुम बोल दो, तुम पहले बोल दो जुमला शब्द। अच्छा। जो इनको याद दिला रहा हो। देखिए सबका साथ साथ बना लिया, सबका विकास काम चल रहा है ना? प्रयास वो भी कर रहा है। प्रयास का मतलब क्या होता है कि लोगों को जोड़ना, कोशिश करना, ठीक है? विश्वास बनाया जा रहा है। अब विश्वास 65 साल का हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ, तो उसमें टाइम तो लगेगा ना विश्वास बनाने के अंदर। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया और ले लेते हैं जी माजिद जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। मेरी मोदी जी से और योगी जी से रिक्वेस्ट है कि देखिए जो भी दंगे होते हैं, जो भी दंगाई है, समझे? जो भी दंगे होते हैं और जो भी दंगाई होते हैं वो गलत होता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इन दोनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई भाईचारे को बढ़ावा दें। आप कभी आप ये नहीं बोलते कि भाई मुसलमान जो है वो अच्छा है, हमेशा मुसलमान बुराई है, और मोदी जी तो बोलते ही नहीं है। मोदी जी का बोला है? मोदी जी बताओ कोई बात बोलियो कि मुसलमान, योगी जी ने बोला मुसलमान बुरा, बताओ एक जगह बता दो, कोई ऐसा बता दो एक अल्फाज या एक बात कि मोदी जी ने या योगी जी ने बोला हो कि मुसलमान बुरे।